बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। आज उनके कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान दुमका के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, बोकारो के आईजी क्रांति कुमार गडदेसी, पलामू के डीआईजी नौशाद आलम अंसारी, धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार, जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे, बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह, पाकुड़ के एसपी निधि द्विवेदी और जामताड़ा के एसपी राजकुमार मेहता शामिल रहे। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया। हालांकि इसे राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तालमेल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडे पर तीखा हमला बोला है। हरमो स्थित पार्टी कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है, राज्य सरकार रांची में रिंग रोड के किनारे रिम्स 2 बनाने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन बाबूलाल मरांडी आदिवासी जमीन का मुद्दा उठाकर रियायतों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भट्टाचार्य ने इसे गंदी राजनीति बताते हुए 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का हवाला दिया और साफ किया कि विकास कार्यों के लिए सीएनटी भूमि के अधिग्रहण का कानूनी प्रावधान मौजूद है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से अपील की है कि वो जनभावनाओं को भड़काने की बजाय लोकतांत्रिक और वैध तरीके से अपनी बात रखें। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी 11 बजे के लगभग अपने संवाद माध्यम के लोगों के साथ नगरी गांव जो काके ब्लॉक का है वहां पर गए हुए थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बगल का जो जमीन है उस पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम आदिवासी का जमीन की लूट नहीं होने देंगे। इतना हृदय परिवर्तन, इतना मानवीय संवेदना बाबूलाल जी के हृदय में था, ये मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि हम लोगों ने तो बाबूलाल जी का वो रूप देखा था जब वो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और एनएचपीसी का ये एक योजना था, कोयल कारो परियोजना, जो खूंटी जिले के तपकड़ा तोरपा ब्लॉक के तपकड़ा में उस योजना को क्रियान्वित करना था। और सेना का एक योजना था जो नेतरहाट महुआडांड़ के बीच का जो वादी है, वहां नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना होनी थी। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने ये 2 परियोजनाओं को हरी झंडी दी थी। उस वक्त तत्कालीन विपक्ष के सभी सदस्यों ने आदिवासी जमीन को छीनने के खिलाफ जब आंदोलन चलाया
तो आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, पूजनीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने उन आंदोलनों के खिलाफ। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन में आयोजित तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर तेलंगाना के सभी नागरिकों और झारखंड में रह रहे तेलंगाना मूल के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि तेलंगाना का गठन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो जन आंदोलन और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते हुए कहा कि ये विविधता में एकता की भावना को मजबूत करता है। राज्यपाल ने तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत जैसे बथुकंबा, बोनालू और चार मीनार का उल्लेख करते हुए राज्य के कृषि उद्योग और तकनीक की प्रगति की भी सराहना की है। उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड में रह रहे तेलंगाना मूल के लोग राज्य के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। झारखंड और भारतीय सेना से आए सभी तेलंगाना निवासी भाइयों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत का अभिनंदन करता हूं और आप सभी के लिए जोहार नमस्कार। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर मैं तेलंगाना राज्य से जुड़े आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और राजभवन में आयोजित इस स्थापना दिवस समारोह में आपका स्वागत करता हूं। तेलंगाना राज्य का गठन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये एक लंबे जन आंदोलन और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारत अपनी समृद्ध विरासत, भाषाओं, परंपराओं और रीति रिवाज के साथ विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधता में एकता की भावना हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें संपूर्ण विश्व में एक अलग पहचान प्रदान करती है। इसी भावना को सशक्त करने हेतु एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी पहल को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। तो ये पहल हमें इसमें कराती है कि हर राज्य की संस्कृति, इतिहास और पहचान हमारे राष्ट्र की साझी विरासत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच एकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। मुझे उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तेलंगाना ने अपने नवाचारों, योजनाओं और सतत प्रयासों के विकास से अनेक नए मानदंड स्थापित किए। कृषि उद्योग, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। राज्य ने न केवल नवाचार को बढ़ावा दिया है बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया है। तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध और जीवंत है। बथुकम्मा और बोनालू जैसे पर्व यहाँ की जन आस्था और सामाजिक एकता के प्रतीक है। चार मीनार, वारंगल किला और रामप्पा मंदिर जैसे धरोहर स्थलों ने भारत की सांस्कृतिक छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया है। कृषि उद्योग, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। राज्य ने न केवल नवाचार को बढ़ावा दिया है बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया है। तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध और जीवंत है। बथुकम्मा और बोनालू जैसे पर्व यहाँ की जन आस्था और सामाजिक एकता के प्रतीक है। चार मीनार, वारंगल किला और रामप्पा मंदिर जैसे धरोहर स्थलों ने भारत की सांस्कृतिक छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया है। मैं राजभवन में हर राज्य का दिवस मनाया जाता है जिस दिन उनका गठन, और वास्तव में उस राज्य की संस्कृति और उस राज्य की सारी बातें
और यदि उस राज्य के लोग हमारे राज्य में रह रहे हैं उनको भी बुलाया जाए, उनसे बातचीत करी जाए, एक अच्छा प्रयास रहता है। और वास्तव में मैं जब से यहाँ आया हूँ हर राज्य के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ और जो अच्छी बात है इसमें। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग के बारे में चिंता की तब लग नहीं रहा था, पर अब पूरा विश्व इस दिशा में सक्रिय है और पूरा विश्व योग को ऐसा मान्यता दे रहा है, उसको अपने साथ जोड़ रहा है कि वास्तव में एक अच्छा कदम हिंदुस्तान ने और आदरणीय मोदी जी ने जो चलाया है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको अच्छा प्रयास भी और इसके बारे में सभी दुनिया के देश सहमत भी हैं और ये ऐसा कदम है जिससे आने वाले समय में और सक्रियता के साथ आगे बढ़ाया जाए। रांची का ऐतिहासिक बड़ा तालाब, जिसे आज स्वामी विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है, अब प्रशासनिक उपेक्षा और बद इंतजामी की बानगी बन चुका है। कभी शहर की शान रहे इस तालाब की हालत अब इतनी जर्जर है कि करोड़ों की लागत के बावजूद इसकी चमक फीकी पड़ गई है। 42 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी गंदगी, बदबू और टूटे फुटपाथ ही इसकी पहचान बन चुके हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि मरम्मत और देखरेख के अभाव में ये तथाकथित पर्यटन स्थल आज उपेक्षा का शिकार हो चुका है। वहीं केयरटेकर खुद मानते हैं कि सरोवर को देखने सुनने वाला कोई है नहीं। दो मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में उद्घाटन के बावजूद ये तालाब अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। ये हर चीज में मेंटेनेंस मांगता है, वो तो मेंटेन करते ही रहना चाहिए। सबसे पुराना बासिंदा ये है कि मेरा ये ओसीसी में मकान है और ये जब जंगल था ये पूरा एरिया उस टाइम से है सहना। इसको तो जितना अच्छा हो उतनी ही अच्छा है। ये मेंटेनेंस तो हर चीज़ में मांगता ही है। यही है, पहले ये जो है रांची जो है टूरिस्ट का जगह ही था, जितना बंगाल का लोग यहीं आता था पहले, और इसको तो मेंटेनेंस होना ही चाहिए, सही ना। मेंटेनेंस तो पूरा होना चाहिए, मेंटेनेंस का पूरा कमी है यहाँ पे। ये तो जब से बना है तब से अभी तक ना रंगाई पुताई जो भी हो वो पूरा टाइल्स उखड़ जा रहा है, प्लस लोहा जंग पड़ जा रही है, उसमें कोई देख रेख इसमें अभी तक कभी नहीं है। लाइट साथ में लाइट जो है वो लाइट भी ख़राब है, वो भी अभी तक बन नहीं रहा है। जो खराब है वो खराब ही पड़ा हुआ है अभी तक। अभी सरकार इसमें अभी तक ध्यान उतना फोकस देने की जरूरत है। मेंटेनेंस तो पूरा होना चाहिए, मेंटेनेंस का पूरा कमी है यहाँ पे। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड में एक बार फिर सरकारी योजनाओं में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। ताजा मामला कोठारी पंचायत के जयराम डंगा गांव का है, जहां पर बिरसा सिंचाई कूप योजना के लाभार्थी धूमा किस्कू ने आरोप लगाया है कि साल 2023 और 24 में उनके खेत में कूप निर्माण होना था, लेकिन पंचायत कर्मियों और बिचौलियों की मिलीभगत से बिना काम किए ही पूरी राशि की निकासी कर ली गई। सिंचाई कूप का निर्माण आज भी अधूरा है। इस संबंध में लाभार्थी ने जिले के डीडीसी से शिकायत कर मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। और ये कौन सा गांव पड़ता है? ये मुर्रा टोला जरामडंगा मौजा में है। अच्छा, मुर्ला टोला जरामडंगा मौजा में ना। हाँ, खुटारी पंचायत के अंतर्गत। खुटारी पंचायत का है। ठीक ठीक। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में मांझी टोला में एक बार फिर से अपराधियों ने दहशत फैला दी है। दीपांकर भुइया नाम के युवक को गोली मार दी गई और उसके पैर में गोली लगी। घायल युवक को तुरंत टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। गोली चलने की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। साथ ही लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से स्थानीय लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पुलिस अब आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और अपराधियों की तलाश में जुट चुकी है। में सूचना मिला कि मुरुमडी गांव में एक महिला का जो है उनके पति के द्वारा रड से मारकर हत्या कर दिया गया। उसी में हम लोग मुरुमडी आए तो देखे कि महिला का जो है सर में चोट लगा है, किसी हाथी से रड से उसका उनके सर पर मारा गया है
महिला का नाम फूलमणि मार्डी है। महिला के परिजनों को सूचित किया गया है। परिजनों के द्वारा बताया गया है कि हम लोग भी घटनास्थल पर आ रहे हैं। फिलहाल वो बंगाल में है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो भी होगा रांची के मुरी रेलवे स्टेशन पर एक साहसिक और जिम्मेदार कदम देखने को मिला है, जब झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की ट्रेन नंबर 12817 के प्लेटफॉर्म पर एक यात्री अपने छोटे बच्चे के साथ चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक संतोष कुमार ने समय रहते इस खतरे को पहचानकर त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने न सिर्फ उस यात्री को बल्कि उसके बच्चे को भी गिरने या चोट लगने से बचाया। ट्रेन को कुछ समय के लिए रोका गया, दोनों को सुरक्षित ट्रेन में चढ़ने में मदद की गई। ये एक साहसिक और सराहनीय उदाहरण है। इधर गोड्डा जिले के ललमटिया कोयला खदान क्षेत्र में हुए सनसनीखेज गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां एसआईटी टीम ने 2 आरोपी पटवारी सोरेन और अजीत हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया है। दरअसल डीएसपी चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया है कि दोनों आरोपी ललमटिया थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं और इनमें से एक हाल ही में जेल से छूटा हुआ था। पुलिस के मुताबिक जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और क्षेत्र में दहशत फैलाने के इरादे से गोलीकांड की साजिश रची गई। इसमें एक आरोपी ने थाना प्रभारी पर गोली चलाई, लेकिन मिस फायर हो गया। जान से वो बाल बाल बच गया। पुलिस की इस कार्रवाई से जहां अपराधियों पर शिकंजा कसा है, वहीं इलाके में कानून व्यवस्था पर भी लोगों का भरोसा हो गया। 27 मई को ललमटिया जो ईसीएल का माइंस है उसमें पहाड़पुर वाला एरिया में जहाँ खदान चल रहा है, तो रात्रि में कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई थी और उसमें विधिवत कांड दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक गुड्डा महोदय के द्वारा प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम के द्वारा मानवीय सूचना और तकनीकी अनुसंधान के द्वारा अभी फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पटवारी सोरेन और अजीत हेम्ब्रम। ये दोनों ये वहीं हरक्का जो ललमटिया थाना क्षेत्र का है वहीं के रहने वाले हैं और इन लोग पहले भी कई केसों में अभियुक्त रहे हैं और 14 दिन के पहले 14 मई को ही ये जेल से बाहर निकले थे। इसमें कुछ और इनके द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति बयान भी में अपना स्वीकार किया गया, साथ ही कुछ इन लोगों को नाम लिया गया है, कुछ अज्ञात हैं, जिसमें एसआईटी टीम छापामारी भी कर रही है और अन्य अभियुक्तों का सत्यापन भी कर रही है। सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मोरबेडीह गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर दी। घटना बीती रात करीब 2 बजे की है, जब सीताराम मार्डी ने अपनी सोती हुई पत्नी फूलमणि मार्डी के सिर पर वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या की सूचना मिलने के बाद राजनगर थाना प्रभारी चंचल कुमार दास मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मृतका पश्चिम बंगाल के डेबरा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और मायके वालों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है। ये तो रात की बात है, जब हम लोग घर में रात को सोए थे, ये घटना हुआ। हम लोग सोए थे, वो मेरा अपना भाई, कारण पता वही उसका मानसिक तबीयत ठीक नहीं है, मानसिक कारण वही मर्ज नहीं किया, नहीं तो चिल्ला थी। बाद में हम लोगों को हाँ सुबह को पता चला बाबूलाल मर्डे, हम बड़ा भाई उसका। आज सुबह में सूचना मिला कि मुरुमडी गांव में एक महिला का जो है उनके पति के द्वारा रड से मारकर हत्या कर दिया गया। उसी में हम लोग मुरुमडी आए तो देखे कि महिला का जो है सर में चोट लगा है, किसी हाथी से रड से उसका उनके सर पर मारा गया है। महिला का नाम फूलमणि मार्डी है। महिला के परिजनों को सूचित किया गया है। परिजनों के द्वारा बताया गया है कि हम लोग भी घटनास्थल पर आ रहे हैं। फिलहाल वो बंगाल में है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये तो रात की बात है, जब हम लोग घर में रात को सोए थे,
ये घटना हुआ। मतलब आप लोग तो अभी घर में सोए हुए थे, हम लोग साथ है। घटना करने वाला कौन? जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के एडल झोपड़ी बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बोरा गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। धुएं और आग की लपटें दूर दूर तक नजर आने लगी। वहीं गोदाम के सामने रह रहे लोगों ने बिना देर किए बाल्टी और पाइप के जरिए आग बुझाने की कोशिश की है। आग की सूचना पर दमकल विभाग को बुलाया गया, लेकिन संकरी गलियों और सड़क न होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गोदाम तक नहीं पहुंच सकी। गोदाम मालिक राजकुमार साहू को भी सूचना दे दी गई। हालांकि आग पर स्थानीय लोगों की सतर्कता से काफी हद तक काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन यह हादसा स्थानीय अव्यवस्था और फायर सेफ्टी की पोल जरूर खोलता है। झारखंड के रामगढ़ जिले में नकली खोया, पनीर और मुरब्बे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा विभाग और रामगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3.5 लाख रुपए की नकली खाद्य सामग्री जब्त की है। इन सामग्रियों को बिहार से रांची लाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान तीनों बसों में छुपाकर लाए गए 750 किलो खोया, 150 किलो नकली पनीर और 200 किलो मुरब्बा जब्त किया गया है। आयोडीन टेस्ट में पनीर फेल हो गया। मिलावटी की पुष्टि हुई है। 3 बसों पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। फिलहाल नमूनों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है और खाद्य सुरक्षा विभाग अब मिलावट के नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में जुट गया है। डिप्टी फूड सेफ्टी कमिश्नर सर के निर्देश पे और अभी अधिकारी मैडम के मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज रामगढ़ टोल प्लाजा पे कार्रवाई की है, जिसमें कि बिहार से आ रही जितनी बसों को रोका गया और उनकी जांच की गई कि कहीं वो मिलावटी खाद्य सामग्री तो यहाँ हमारे जिले तक नहीं ला रहे। तो उसमें 3 बसों में ऐसा पाया गया जिसमें कुछ खाद्य पदार्थ ला रहे थे और पनीर, खोआ और अदर खाद्य पदार्थ भी थे। तो उस पर कार्रवाई किया गया है कि उन पर पेनल्टी भी लगाया गया है। कितना पेनल्टी? 35,000 पेनल्टी तीनों पे लगाया गया बसों पे। और पनीर 120 केजी अराउंड है और खोआ 750 किलो। पटना से रांची आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट ने रांची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बर्ड हिट का सामना किया। ये घटना लैंडिंग के समय हुई, जिससे विमान के नीचे के हिस्से में मामूली नुकसान हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने तुरंत जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं और उड़ान संचालन सामान्य रूप से जारी है। यात्री और क्रू मेंबर पूरी तरीके से सुरक्षित बताए जा रहे हैं और इस घटना से उड़ान संचालन में कोई बाधा भी नहीं आई। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के दौरान 3 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसमें बिष्टुपुर के शाहरुख खान भी शामिल है। पुलिस ने शाहरुख के पास से एक देसी लोडेड ऑटो पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जबकि ललित यादव और राकेश कुमार के पास से भी हथियार और कारतूस जब्त किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही इलाके में घेराबंदी कर आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तभी तीनों के खिलाफ पहले से ही अपराध दर्ज है। उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस अब हथियारों की सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। 2 जून 2025 के सुबह 8 बजे जमशेदपुर पुलिस को कुछ सूचना मिली कि खरखई नदी के किनारे 3 लड़के अवैध हथियार के साथ हमें मिलने की संभावना है। तो उसको वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम बनाई, जिसमें लीड कदमा थाना प्रभारी आलोक जुड़े नहीं गया था। एंड टीम ने छापेमारी की तो वहाँ पे हमें 3 लड़के मिले, जिसका नाम शाहरुख खान बिष्टुपुर का रहने वाला, ललित यादव कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला और राकेश कुमार ये भी कदमा का रहने वाला है। इन तीनों के पास से हमें 2 हथियार मिले हैं, जिसमें एक लोडेड देसी ऑटो पिस्टल मैगजीन लगा हुआ है, जिसमें 2 राउंड जिंदा गोली थी। गोड्डा जिले के पौड़ियाहाट थाना क्षेत्र में सोमवार को एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई, जब दिन दहाड़े SBI
सीएसपी संचालक महेंद्र टुडू को लूट के दौरान गोली मार दी गई। 2 हथियारबंद बदमाशों ने खुलेआम ग्राहक सेवा केंद्र में घुसकर लूटपाट की और विरोध करने पर महेंद्र को पेट में 2 गोलियां दाग दी। ये घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल करती है बल्कि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है। महेंद्र टुडू की बहादुरी काबिल तारीफ है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं। पुलिस हर बार की तरह कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन जब तक ठोस और सख्त रणनीति नहीं बनती तब तक ऐसे अपराध रुकेंगे। कितना टाइम मोटामोटी हो रहा था, 11 बज रहा था और टीला टाउन CSP के पास जो है तो बैठे हुए थे, यही चलाते हैं CSP। तो इनके पास जो वो 4 अपराधी आया और वही लूटने पीटने के लिए वो सब गला वाला सब खुलवाने लगा। ये थोड़ा गुनाहगारी किया तो वो लोग गोली चला दिया इनके ऊपर। तो उसके बाद रफेट से हुए गाँव वाला सब रखा, वो एक बाइक छोड़ करके भाग गया और 2 आदमी को पकड़ा गया है। गाँव वाला सब दूसरे गाँव में जाके पकड़ा है। उन लोग के ऊपर भी फायर किया था, लेकिन किसी को घटना नहीं हुआ है। सब महेंद्र जी को लगा जी। आपका क्या नाम हुआ? शक्ति सिंह। चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।